हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं हूं आपकी अपनी संजना। आज हम बात करने वाले हैं उस एपिसोड की जिसे देखकर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और कहीं कहीं तो आप ठहाके लगाकर हंस भी पड़ेंगे। यकीन मानिए, आज अनुपमा ने जो कुछ सहा है, जो कुछ देखा है, वो हम सबकी कल्पना से परे है। तो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, आपकी संजना टीवी यहाँ है। आपको हर एक मोमेंट, हर एक डायलॉग, हर एक इमोशन को ऐसे फील कराऊंगी जैसे आप खुद सेट पर बैठे अनुपमा के साथ साथ इस दर्दनाक सफर से गुजर रहे हों। तो चलिए, बिना एक पल भी गवाए सीधे डाइव करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड 1822 की गहराइयों में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झंझोड़ने वाली है। कहानी शुरू होती है एक सुबह से, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी दोस्तों। ये थी अनुपमा की वो सुबह जहां नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कल रात की घटनाओं का बवंडर उसके दिमाग में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई चक्रवात। पारी का वो गलत फैसला जिसकी वजह से पूरे शाह और कोठारी परिवार में आग लग गई थी, ईशानी का वो ड्रामा जो अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, और कोठारी फैमिली का वो सख्त रवैया जिसने अनुपमा को अंदर तक हिला दिया था। अनुपमा उठी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने चाय बनाने के लिए केतली उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये उसकी चिंता थी, उसका डर था जो उसके हाथों से निकलकर कप में बिखर रहा था। हसमुख जी, हमारे प्याले बापूजी, वो चुपचाप कोने में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन अनुपमा की तरह उनकी आंखों में भी चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। वो सिर्फ अखबार पढ़ नहीं रहे थे, वो शायद अपने परिवार के भविष्य के पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे थे। सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। और फिर हमारी लीला जी, बा, जिनकी जुबान थोड़ी कड़वी है लेकिन दिल सोने का है, वो पास आईं और बोली, अनुपमा बेटी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उनके स्वर में एक दर्द उभर आया, लेकिन पारी ने तो दिल तोड़ दिया है बेटी, क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की। अनुपमा ने एक हल्की सी नकली सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। ये वो मुस्कान थी जो सिर्फ अपने परिवार को हिम्मत देने के लिए थी, क्योंकि अंदर से वो खुद टूटी हुई थी। उसने कहा, माँ जी, बच्चे गलतियां करते हैं, ये तो उनकी उम्र है, लेकिन माँ का काम तो उन्हें संभालना है, उन्हें राह दिखाना है, उन्हें गिरने से पहले थाम लेना है। और फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आज कोठारी हाउस जाना है, वसुंधरा जी से बात करनी है, किसी भी कीमत पर पारी को वापस लाना है। हसमुख जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में अनुपमा के लिए गर्व था, लेकिन चेतावनी भी थी। हाँ बेटी, लेकिन सावधान रहना, वो लोग बहुत गुस्से में हैं और उनका गुस्सा कभी कभी आग बन जाता है। अनुपमा ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। उसने मही को देखा जो चुपचाप नाश्ता कर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद कल रात रोते रोते वो सोई थी। मही ने अपनी माँ को देखा और फिर धीरे से कहा, माँ, गौतम ने कल रात मैसेज किया, वो मिलना चाहता है। अनुपमा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। गौतम का नाम सुनते ही उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और बोली, बेटी, पहले अपनी फैमिली को संभाल, ये घर की आग बुझा, फिर ये सब देखना। घर से निकलते हुए अनुपमा ने एक बार फिर अपने घर की तरफ देखा, जैसे कोई योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अपने किले को देखता है। उसने सोचा, कितनी मुश्किल है ये जिंदगी जहां हर तरफ रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना है। लेकिन वो रुकी नहीं। अनुपमा शाह कभी रुकती नहीं, कभी हारती नहीं। उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर वो पल आया दोस्तों, जब अनुपमा कोठारी हाउस पहुंची। वहां का माहौल इतना भारी था, इतना ठंडा, जैसे किसी ने वहां से सारी खुशियां, सारी गर्माहट सोख ली हो। वसुंधरा जी हमेशा की तरह अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कोई महारानी हो जिसकी सल्तनत पर किसी ने हमला कर दिया हो। उनके चेहरे पर गुस्सा, नाराजगी और एक अजीब सी अकड़ साफ दिख रही थी। और उनके ठीक पास खड़ी थी मीता, जिसकी आंखें लाल थी, मानो वो सारी रात रोई हो। उसके चेहरे पर पारी के लिए गुस्सा था और अनुपमा के लिए एक अजीब सी नफरत। पारी, बेचारी पारी, वो घुटनों पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, वो सिसकते हुए बोली, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने ये सब राजा के लिए किया था, उनके भले के लिए किया था। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए।
अनुपमा ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो आगे बढ़ी और वसुंधरा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वसुंधरा जी, पारी आपकी बहू है, आपके घर की इज्जत है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें एक मौका दीजिए, एक आखिरी मौका। लेकिन वसुंधरा जी, उनके चेहरे पर तो जैसे पत्थर की लकीर खिंची हुई थी। उन्होंने एक ठंडी बेजान नज़र से अनुपमा को देखा और बोली, अनुपमा, ये हमारा फैमिली मैटर है, हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? पारी ने राजा को धोखा दिया है, हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। वो कभी वापस नहीं आएगी इस घर में, ना ही राजा उसे कभी अपनाएगा। और तभी मीता, जो अब तक खामोश खड़ी थी, बीच में कूद पड़ी। और हाँ, पारी ने एक पत्नी और एक बहू दोनों के फर्ज को निभाया ही नहीं। मैं कभी राजा को उसके पास नहीं भेजूंगी, कभी नहीं। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि वहां मौजूद हर कोई सहम गया। राही ने कुछ कहना चाहा, शायद पारी का पक्ष लेना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा जी ने तुरंत उसे डांट दिया। राही, तू चुप रह, तेरा क्या काम है इस मामले में? ये बड़ों की बात है। अनुपमा ने तुरंत राही को इशारा किया चुप रहने का। वो जानती थी कि इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसने पारी को देखा, जो अब और जोर से रो रही थी। अनुपमा ने उसे तुरंत गले लगा लिया, उसे सहारा दिया। पारी की सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि वहां मौजूद हर किसी का दिल पिघल गया। लीला जी, जिनका दिल वाकई बहुत कोमल है, वो भी भावुक हो गईं। वसुंधरा जी, पारी का दिल साफ है, उसने जो कुछ भी किया शायद अच्छे के लिए ही सोचा होगा। लेकिन तभी पराग जी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, बीच में बोल पड़े। लीला जी, आप नहीं जानती कि इस पारी और ईशानी ने हमारी फैमिली को कितना दर्द दिया है। ना पारी को, ना ईशानी को, किसी को भी हमारी तकलीफ का कोई तरस नहीं है। मीता ने फिर ताना मारा और पारी, जो अनुपमा के गले लगी थी, एकदम से उठी और कोठारी हाउस से बाहर भाग गई। वो उस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी जहां उसे इतनी बेइज्जती मिल रही थी। अनुपमा उसके पीछे भागी उसे रोकने के लिए, लेकिन वसुंधरा जी ने उसे रोक दिया। जाओ अनुपमा, ये हमारा घर है, तुम्हारा शाह हाउस नहीं, यहाँ सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। अनुपमा वहीं रुक गई, उसके कदम जम गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। उसका दिल एक माँ के रूप में टूट रहा था। वो जानती थी कि ये सिर्फ पारी की बेइज्जती नहीं, ये उसकी अपनी परवरिश पर सवाल है। और अब दोस्तों, कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। अब बारी आई मही थी। मही ने हिम्मत करके कहा, पापा, गौतम के बारे में। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, पराग जी गुस्से से लाल हो गए। मही, गौतम और तू कभी नहीं, वो तेरा एक्स ब्रदर इन लॉ है और रहेगा, तू उस लड़के के बारे में सोचना भी मत। लेकिन मही ने आज सबको चौंका दिया। उसकी आवाज में हिम्मत थी, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। नहीं पापा, वो अब फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। उसने मेरा साथ दिया जब कोई नहीं था, मैं उसके साथ खुश हूं पापा। खयाती ने तुरंत मही को डांटा। कैसे मही, आर्यन को इतनी जल्दी भूल गई? वो तेरा पति था। मही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, दीदी, मैं आर्यन को कभी माफ नहीं कर सकती, ना ही मैं उसे भूलना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे जीऊँ? गौतम ने मेरा साथ दिया जब मैं टूट चुकी थी, उसने मुझे फिर से जीना सिखाया। प्रेम ने तुरंत चेतावनी दी, मही, गौतम तुझे धोखा दे रहा है, वो तुझे अपने ट्रैप में फंसा रहा है, देख लेना। लेकिन मही अपने फैसले पर अड़ी थी। अगर वो घर में वापस आ सकता है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं? वसुंधरा जी ने तुरंत गौतम को बुलाया, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था। गौतम ने मही की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर ही अंदर कुछ और छिपा रही थी। मही, तू सच में मेरे साथ रहना चाहती है? क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? मही ने बिना एक पल भी सोचे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ गौतम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पूरा कमरा सन्न रह गया। हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मही इतना बड़ा फैसला ले सकती है। गौतम ने तुरंत अनुपमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनुपमा आंटी, उसने कहा, आशीर्वाद दीजिए। अनुपमा ने अपना सिर झुका लिया। उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। नहीं गौतम, मैं ये रिश्ता नहीं मान सकती। मही, पराग जी या ख्याति से पूछो। अनुपमा जानती थी कि इस रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छिपा हुआ है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी छिपी हुई थी। अनुपमा ने पराग जी से गिड़गिड़ाया, पराग जी, मही को रोक लो, ये गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मुझे उस लड़के पर भरोसा नहीं है। और तभी मीता ने अपनी जुबान खोली और इस बार उसका हमला सिर्फ महिया पारी पर नहीं, बल्कि पूरे शाह परिवार पर था। तुम्हारी 3 बेटियां एक ही घर में शादी करके क्या कर रही हैं? पारी बेइज्जत हो चुकी है, राही झगड़ालू है, मही बेशरम है और ईशानी चालाक है। उसकी बातों से पूरे शाह परिवार की इज्जत को तार-तार कर दिया गया था।
वसुंधरा जी ने तुरंत मीता की बातों पर हामी भरी। ये कोठारी बहुएं अब यहाँ नहीं आएंगी, इनकी वजह से हमारे घर की शांति भंग हो गई है। अनुपमा का चेहरा तमतमा गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त बहस करना आग में घी डालने जैसा होगा। और फिर अचानक एक ऐसा बयान आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। वसुंधरा जी ने कहा, ठीक है, मही और गौतम की शादी हो जाएगी। सब हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वसुंधरा जी इतनी जल्दी अपना फैसला बदल देंगी। हसमुख जी ने राहत की सांस ली, हम शादी की तैयारी करेंगे। लेकिन वसुंधरा जी ने एक शर्त और जोड़ दी, एक ऐसी शर्त जिसने शाह परिवार को फिर से दर्द दिया। पारी और ईशानी इस शादी में नहीं आएंगी। मही खुशी से झूम उठी, उसकी आंखों में चमक थी। गौतम ने भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो अनुपमा को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी छिपी हुई थी। अब आइए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलें क्योंकि ये एपिसोड। हाँ दोस्तों, गौतम का किरदार प्ले कर रहे एक्टर ने खुद बताया था कि ये सिर्फ प्यार नहीं, ये बदला है, रिवेंज का आगाज है ये। तो अब एपिसोड में गौतम अकेला कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और आईने के सामने खड़े होकर हंसता है। उसकी हंसी में शैतानी थी, उसकी आंखों में आग। हा हा हा, वो हंसता है, शाह फैमिली, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हारी हर गलती का हिसाब लूंगा। अनुपमा, तेरी शांति छीन लूंगा, कोठारी हाउस पर कब्जा कर लूंगा मही के जरिए। ये शादी सिर्फ प्यार नहीं, ये मेरा बदला है। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी मुट्ठी भींची हुई थी, मानो वो पूरे शाह परिवार को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता हो। तभी बाहर से मही आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया। गौतम, उसने कहा, क्या सोच रहे हो? गौतम ने तुरंत अपनी शैतानी मुस्कान छिपा ली और एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। बस, उसने कहा, हमारी फ्यूचर के बारे में, हमारी शादी के बारे में, हमारे खुशहाल जीवन के बारे में। अनुपमा घर लौटी, थकान से चूर। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जैसे ही वो घर में घुसी, बच्चों ने उसे घेर लिया। ईशानी ने कहा, माँ, पारी दीदी को क्या हुआ? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? अनुपमा ने ईशानी को गले लगा लिया। बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ है ना, सब संभाल लेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। उसे गौतम की आंखों में वो चमक, उसकी मुस्कान में वो राज याद आ रहा था। रात हुई शाह हाउस में। डिनर टाइम। हमेशा की तरह सब एक साथ बैठे थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा गंभीर था। काव्या ने कहा, अनुपमा, मही की शादी? ये तो सरप्राइज है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वसुंधरा जी मान गए। तोशु ने चिंता जताई, लेकिन गौतम पर भरोसा कैसे करें? वो लड़का हमेशा से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता आया है। अनुपमा ने एक गहरी सांस ली। बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे गौतम पर भरोसा नहीं है, उसकी आंखों में मैंने कुछ और देखा है। लीला जी ने भी चिंता जताई। हाँ बेटी, वसुंधरा जी का अचानक मान जाना, ये बात मुझे भी खटक रही है। जरूर कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। सब डिस्कस कर रहे थे, तभी फोन आया पारी का। पारी रो रही थी, उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनुपमा का दिल टूट गया। माँ, वो सिसकते हुए बोली, मुझे घर आने दो, मैं वहां नहीं रह सकती। अनुपमा ने उसे सांत्वना दी। पारी, कल आना, मैं बात कर लूंगी, अभी तू शांत हो जा। लेकिन तभी फोन कट गया। अनुपमा उठी, खिड़की के पास खड़ी हो गई, चांद को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक प्रार्थना थी। भगवान, ये मेरी फैमिली को संभाल लो, मेरे बच्चों को बचा लो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, अब सोचो, मही का ये फैसला सही है या गलत? क्या गौतम का प्यार सच्चा लगता है, या वो सिर्फ एक नकाब है जिसके पीछे वो अपना असली चेहरा छिपा रहा है? फिल्म सिटी के सेट पर जब मैंने डायरेक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था, संजना, आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ट्विस्ट आएंगे, ऐसे मोड़ आएंगे जो व्यूअर्स को हिला देंगे। अनुपमा की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है, और यकीन मानिए, आज के एपिसोड में ही वो सस्पेंस, वो थ्रिलर शुरू हो चुका है। सुबह फिर कोठारी हाउस में मीटिंग हुई। पराग जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात की। हर कोई अपना रास्ता चुन ले, जिसको जो चाहिए वो ले ले। ये एक ऐसा फैसला था जिसने परिवार में और भी दरारें डाल दी। ख्याति ने फिर मही को डांटा। तू आर्यन को भूल कैसे गई? वो तेरा पति था, तूने इतनी जल्दी उसे कैसे भुला दिया? मही ने अपने आंसू पोंछे और कहा, दीदी, दर्द तो भूलना पड़ता है, जिंदगी तो चलानी है, मैं कब तक आर्यन की यादों में जीऊंगी? प्रेम ने गौतम को घूरा, उसकी आंखों में नफरत थी। तू मही को यूज कर रहा है, उसने कहा। तू सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गौतम ने एक शैतानी हंसी हंसी। प्रेम भाई,
प्यार में यूज नहीं होता, शेयर होता है। हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वसुंधरा जी ने सबको चुप कराया। शादी तय है, अब कोई बहस नहीं, तैयारियां शुरू करो। लेकिन अंदर ही अंदर मीता गौतम से मिली। तू क्या कर रहा है? उसने पूछा। क्या है तेरे दिमाग में? गौतम ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चाची, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस देखते जाइए अब क्या क्या होता है। अनुपमा को शक हो गया था। उसे गौतम की बातों में, गौतम की आंखों में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो गौतम के पीछे गई, उसे छिपकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ सुन नहीं पाई। वो सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल तैर रहे थे। शाम को शादी की शॉपिंग। मही नए कपड़े ट्राई कर रही थी, खुश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। लेकिन अनुपमा ने कहा, बेटी, एक बार फिर सोच ले, क्या तू वाकई ये रिश्ता चाहती है? मही ने अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। माँ, ये मेरा फैसला है, मुझे गौतम पर भरोसा है। ईशानी और पारी अलग बैठी थी, उदास। ईशानी ने कहा, दीदी, शादी में हम नहीं जा पाएंगे, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया गया है। पारी ने सिसकी भरी, हमारी गलती की सजा सबको मिल रही है, हम दोनों की वजह से शाह परिवार भी मुसीबत में है। अनुपमा ने दोनों को गले लगा लिया। बेटिया, माँ है ना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात में अनुपमा को फिर नींद नहीं आई। वो उठी, अपनी डायरी खोली और लिखा। फैमिली के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, एक छोटी सी गलती सब कुछ तोड़ देती है। लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अब दोस्तों, एपिसोड का क्लाइमैक्स। गौतम अकेला अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, एक शैतानी चमक। हाँ, प्लान काम कर गया, शादी हो जाएगी, फिर शास को बर्बाद कर दूंगा, अनुपमा को बर्बाद कर दूंगा। अनुपमा ने दरवाजे के पास से सुना, लेकिन पूरी बात नहीं सुन पाई। उसके दिमाग में जो शक था, अब वो और भी गहरा हो गया। वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। और फिर प्री कैप में तो और धमाका। वरुण का प्लान खुलता है और अनुपमा उसे मारती है, एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। और फिर ईशानी आती है, उसकी आंखों में गुस्सा, उसकी जबान पर सवाल। दोस्तों, ये एपिसोड अनुपमा की स्ट्रेंथ दिखाता है, उसकी हिम्मत को दिखाता है, उसके माँ के रूप को दिखाता है। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि एक परिवार में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, कितने ड्रामा हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, कि क्या अनुपमा गौतम का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या वो अपनी फैमिली को गौतम के इस खौफनाक बदले से बचा पाएगी? क्या मही का फैसला सही साबित होगा, या वो एक बड़ी गलती कर रही है? ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा संजना टीवी के साथ, क्योंकि मैं आपकी अपनी संजना फिल्म सिटी से हर एक अपडेट लेकर आती रहूंगी। अगला एपिसोड तो और भी धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या गौतम एक विलन है, या उसका दिल वाकई बदल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना और देखते रहना अनुपमा। बाय बाय।